नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक परेशानी आपकी अक्सर रहती है कि सर गद्यांश जो कि एसएससी जीडी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि कैसे इसमें 5 के 5 प्रश्न हम सही कर सकें। आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न आपके आते हैं गद्यांश से, और ये प्रश्न आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित। तो आपके मन में ये प्रश्न रहता है कि सर कैसे हम इन 5 प्रश्नों को सही से हल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक प्रश्न जो कि 2 अंकों का होता है, तो कैसे हम इसमें से 10 में से 10 नंबर हम सही रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, जैसे आपके सामने गद्यांश है, इसमें कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। देखो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, मैं आपसे पहले उन्हीं पर बात करता हूँ। इसमें जो पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी वो बात होती है वर्तनी शुद्धि की। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जो शब्द है वो शुद्ध लिखा है या नहीं। जो शब्द है साथियों, आपको ऑप्शन में जो शब्द दिया गया है वो शब्द आपका शुद्ध रूप से लिखा है कि नहीं। पहली बात, अगर चारों शब्द शुद्ध लिखे हैं ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी बात पर। दूसरी बात याद रखनी होगी आपको कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही चयन। अगर वाक्य में अगर कारक चिन्ह पुल्लिंग लगाया गया है तो आपको विकल्प में से भी पुल्लिंग शब्द का ही चयन करना होगा। यदि वाक्य में कारक चिन्ह स्त्रीलिंग लगाया गया है तो आपको साथियों फिर आपको जो रिक्त स्थान में से स्त्रीलिंग शब्द का ही चयन करना होगा। उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि क्रिया कैसे प्रयोग करी गई है। क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो फिर आप स्त्रीलिंग शब्द को चुनेंगे, क्रिया अगर पुल्लिंग है तो आप पुल्लिंग शब्द को चुनेंगे। और एक और बात होती है कि सार्थकता होनी चाहिए कि जो शब्द वहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं उनका सही कोई ना कोई अर्थ होता है या नहीं। अगर उनका कोई अर्थ होता है तब तो ठीक है। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है साथियों, सार्थकता का ध्यान रखना है। चौथी बात ध्यान रखनी है कि आपका अन्वय सही होना चाहिए कि वाक्य में जो कारक चिन्ह वगैरह होते हैं या फिर हम कहें कि वाक्य का एक फ्लो होता है तो वो वहाँ पर सही रूप से उस शब्द का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके 5 में से 5 प्रश्न हिंदी में गद्यांश के सही हो जाएंगे। मैं गद्यांश के रूप में आपको ये समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। गद्यांश आपके सामने, आप इस गद्यांश को पढ़े। पहली बात तो कई बार बच्चों को यही भ्रम होता है कि इसको भरना किस तरीके से है। तो बड़ा आसान है। कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर, अब देखो यहाँ पर लिखा है एक का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इन चारों में से आपको कोई एक शब्द चुनना होगा। इन चारों में से एक शब्द चुनकर आपको यहाँ भरना होगा। और जो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसके लिए शब्द आपको यहाँ से नहीं चुनने, उसके लिए आपको फिर दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। रिक्त स्थान 2 के लिए दूसरे के लिए यहाँ से चुनना है। फिर जो तीसरा रिक्त स्थान है उसके लिए आपको यहाँ से शब्द चुनना है। जो चौथा रिक्त स्थान है उसके लिए आपको यहाँ से चुनना है, यहाँ के लिए। और जो 5वां वाला है तो 5वें के लिए शब्द यहाँ से चुनना है। पहले तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, अब देखो इस वाले में हम कैसे चुनेंगे, और ये आपके एसएससी जीडी में आया हुआ गद्यांश है। कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर, अब यहाँ के लिए हमें इसमें से एक शब्द चुनना है। अब देखो जरा, मैंने अभी आपसे एक बात कहा था, पीछे एक बात कही थी कि सार्थकता होनी चाहिए शब्द में। अगर कोई शब्द सार्थक नहीं है इसका मतलब फिर वो आपका जवाब। कार्यवाही कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है कार्यवाही। सही शब्द तो कार्यवाही होता है। तो कार्यवाही, ये कार्रवाई लिखा है तो ये शब्द गलत हो गया, आप कहोगे ये नहीं होगा। आयुर्वेद को अत्याधुनिक मापदंडों पर परोसना। अब देखो परोसने के लिए शब्द, अब जो प्रयोग होता है परोसना शब्द, ये खाने वगैरह के लिए प्रयोग होता है अधिकतर। परोसना तो ऐसी वस्तु जिसका आप उपभोग करें उसके लिए प्रयोग होता है परोसना। तो यहाँ पर परोसना शब्द भी कोई खाने वगैरह की बात तो नहीं चल रही है, तो इसका अर्थ आप कहोगे यहाँ पर ये वाला भी नहीं आएगा। अब कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर परखने की शुरू हुई मुहिम या कचहरी की शुरू हुई मुहिम, अगर आप यहाँ पर कचहरी रखकर देखें, क्या इसका कोई अर्थ बनेगा? वैज्ञानिक मापदंडों पर कचहरी की शुरू हुई मुहिम, कचहरी नहीं, एक बड़ा प्यारा शब्द हमारे पास मौजूद है कि जो आपका आयुर्वेद था उसको हमने परखा। किसमें? कोरोना काल में। कहा गया कि आयुर्वेद का आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप एलोपैथिक दवाइयाँ कम खाएं और आयुर्वेदिक ज़्यादा खाएं, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी और आप कोरोना से बच सकते हैं। तो कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर परखने की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा है। एक शोध के, अब देखो यहाँ पर आपको इसमें से चुनना होगा, एक शोध के संभव
या एक शोध के अनुसार जब हम किसी और के द्वारा कहीं किसी बात का हम किसी संबंध जोड़ते हैं या फिर हम कहें कि हम किसी और का रेफरेंस ले लेते हैं तो वहाँ पर आप शब्द प्रयोग करते हैं अनुसार। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एक शोध के अनुसार, एक शोध के भूमिका। अब अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको देखना होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का चयन आपको करना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक शोध के पुल्लिंग प्रयोग हुआ है, एक शोध की तो नहीं लिखा हुआ है, पुल्लिंग है और भूमिका शब्द होता है स्त्रीलिंग। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्रीलिंग है तो इसको हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक शब्द तो आप ऐसे हटा सकते हैं। एक शोध के रंग, शोध के रंग नहीं होते हैं, शोध के संभव नहीं, शोध से लगा होता। तो आप कह सकते हैं एक शोध से संभव हुआ है, इस टाइप से कुछ तो होता तो आप कह सकते थे। एक शोध के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं, खान पान और जीवन में, खान पान और जीवन जर्नल में बदलाव, जीवन का कोई जर्नल होता है क्या, ये कोई शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। जीवन रूप में बदलाव, जीवन का रूप नहीं, जीवन की जो शैली होती है, हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, ये हमारे जीवन शैली है। सबकी अपनी अपनी एक शैली होती है। आपकी पढ़ने की एक शैली है, मेरी पढ़ाने की एक शैली, इसको आप तरीके कह सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव से मौज 14 दिन के भीतर, जरा बताएं क्या मौज 14 दिन के भीतर, ये कोई शब्द यहाँ पर आएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, मौज शब्द कोई वाक्य नहीं बनना है कि मौज 14 दिन के भीतर, मौजूदगी 14 दिन के भीतर, ये भी देखो कोई सही वाक्य नहीं बना। यहाँ पर मंदिर का क्या ही काम है, मंदिर 14 दिन के भीतर नहीं, आप कहोगे महज, या फिर आप कह सकते थे मात्र, या आप कह सकते थे केवल, ठीक, या फिर आप कह देते थे सिर्फ। तो जीवन शैली में बदलाव से महज यानी कि मात्र 14 दिन के भीतर या महज 14 दिन के भीतर आप डायबिटीज को अब देखो डायबिटीज को नैना किया जा सकता है। नैना यहाँ पर क्या है आपका, तो पुल्लिंग है, नैना शब्द होता है स्त्रीलिंग, तो इसको आप यहाँ पर क्यों प्रयोग करोगे? सहायता, सहायता शब्द होता है स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इसको आप क्यों प्रयोग करोगे? हटा दीजिए। अब बात आती है नियंत्रित और नियंत्रण में। जरा बताइए 14 दिन के भीतर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है या नियंत्रण किया जा सकता है? अगर यहाँ पर वो कहता कि 14 दिन के भीतर डायबिटीज पर, अगर ये लिखा होता तो आप कहते कि नियंत्रण किया जा सकता है, मात्र 14 दिन के भीतर, महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज पर नियंत्रण किया जा सकता है। पर वो कह रहा है डायबिटीज को, तो को कह रहा है तो आप कहेंगे डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पांचों समझ गए आप। कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर परखने की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा है। एक शोध के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं, खान पान और जीवन शैली में बदलाव से महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ऐसा ही एक और दूसरा गद्यांश मैं आपको दे रहा हूं आपके अभ्यास के लिए। आप लोग जरा इसमें जो बातें मैंने आपको पीछे समझाई बताई, उन बातों को अप्लाई कर कर क्या आप इसमें आप 5 में से 5 सही कर सकते हैं? जरा देखिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 5 में से 5 सही हो पाए या नहीं। भारत दुनिया में अपने संबंधों की, देखो तुरंत आप क्या देखा, की का मतलब क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग, का तो नहीं लिखा है, का लिखा होता मतलब पुल्लिंग, के लिखा होता तब भी पुल्लिंग, यहाँ की लिखा है मतलब स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर जो करीब शब्द है तो ये नहीं होगा आपका, संबंधों की करीब और गरिमा के लिए नहीं। बेकार शब्द पुल्लिंग होता है तो इसको भी हटाइए। करीब शब्द भी आपका पुल्लिंग ही होता है तो इसको भी हटाइए। व्यक्ति शब्द भी पुल्लिंग होता है, इसको भी हटा दीजिए। आत्मीयता शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो कितनी आसानी से साथियों आपने ये देखा कि चूंकि कारक चिन्ह की था, संबंध कारक चिन्ह है की था, तो इसका मतलब आप बाकी सब पुल्लिंग थे। आत्मीयता शब्द ऐसा जो स्त्रीलिंग है तो आत्मीयता को आपने भर दिया। भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना रिक्त स्थान यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है। व्यक्ति अपना, अब देखो यहाँ पर आएगा विशेषण, कैसा यौवन? व्यक्ति अपना शून्य यौवन, शून्य यौवन तो नहीं होगा। व्यक्ति अपना खराब यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है, नहीं। हम लोगों का जीवन अगर खराब है तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन खराब ना हो। तो हम अपना खराब जीवन तो बर्दाश्त कर सकते हैं पर बच्चों का जीवन खराब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी माता पिता नहीं कर सकते हैं, तो खराब भी नहीं आएगा।
केवल यौवन नहीं, हमारा जो संपूर्ण यौवन है, माँ बाप अपनी संपूर्ण जवानी, अपना रूप, रंग, शरीर, ये सब हम पर निछावर कर देते हैं। उनका शरीर जो है वो बिगड़ जाता है, शरीर में जो है वो कई सारे रोग भी हो जाते हैं, लेकिन वो आपको वरीयता देते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं। तो वो अपनी संपूर्ण जवानी, संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए निछावर कर देता है। किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं, बच्चे ही माँ बाप को त्याग देते हैं, या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, या संपत्ति करने लगते हैं, या सुखी करने लगते हैं, या खिलाने करने लगते हैं। जब आप भरोगे यहाँ पर तो आप ये पाओगे कि उसकी उपेक्षा यानी कि उनको इग्नोर करने लगते हैं। उन्होंने कुछ बात कही तो उनको तवज्जो नहीं दी, उनको इज्जत नहीं दी, तो उपेक्षित हो गए वो, उनको कहीं पर आप जो है पूछ नहीं रहे हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है, जीवन की इससे बड़ी, अब फिर से आप देखो बड़ी शब्द लिखा है, बड़ी मतलब ये शब्द है स्त्रीलिंग, व्यर्थ शब्द होता है पुल्लिंग की व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चली गई नहीं व्यर्थ चला गया। लगाव होता है, लगाव शब्द भी पुल्लिंग होता है, त्रासदी होती है और सुविधा होती है, ये दोनों तो स्त्रीलिंग है। अब ये बताओ, अगर आप अपने माता पिता को की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कोई सुविधा तो नहीं होगी ना। तो आपका एक वाक्य और बन गया कि त्रासदी, कि जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। रिक्त स्थान की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। अब मैं आपको पांचवा जो है आपको वो दे रहा हूं कि आप लोग बताएं, भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता, भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन, आधा अधूरा नहीं, माता पिता हमारे अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए निछावर कर देता है, किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। यहाँ पर अगर विडंबना होता तो वो भी शब्द आपका सही हो सकता था। त्रासदी और क्या हो सकती है, रिक्त स्थान की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी मैं काम देकर जा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करें कि पांचवें वाले में उत्तर में सही शब्द क्या होगा। अभी आपको जो 9 मैंने बताए 2 गद्यांश के द्वारा 9 रिक्त स्थान भरवाए, देखता हूं कि आपने उससे क्या सीखा और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कर देंगे कि यहाँ पर पांचवें में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा सही, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ या नहीं। आप सब बच्चों ध्यान रखना है, जो बातें आपको बताई इसका आप ध्यान रखेंगे तो फिर ये बात आपकी बहुत हद तक आपके दिमाग में मजबूत हो जाएगी कि आप गद्यांश वगैरह को किस तरीके से बने, कैसे बने, ताकि कि आप उसमें बढ़िया से मजबूती से आप उसमें महारत हासिल कर सके। और एक और बात आपको बता दूं, अगर आप गद्यांश की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि साथियों आप गद्यांश की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी अपने एग्जाम्पुल मेन चैनल पर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यहीं पर आप जब लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको हिंदी की एक क्लास दिखेगी। मैं आपके लिए रोज शाम 7 बजे SSC GD की हिंदी की क्लास लेकर आता हूं। आप सबसे मैं कहूँगा कि यदि आप अपने गद्यांश में 10 में से 10 नंबर सही करना चाहते हैं तो इस क्लास में आज से ही आना शुरू कर दें। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस दिन आप देख लेना कि शाम को 7 बजे आपकी ये वाली क्लास का इवेंट लगा होगा। भले थंबनेल चेंज हो गया हो, परंतु ये क्लास आपकी रोज शाम 7 बजे आपको मिलेगी। डेली शाम को 7 बजे ये वाली क्लास होती है। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख को, तो 13 तारीख का इवेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो 14 का बना हुआ है, मैं 13 तारीख का इवेंट भी आपको दिखा देता हूँ। तो 13 को भी आपको ऐसा ही सेम इवेंट बना हुआ मिलेगा साथियों, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा अपनी 13 तारीख का इवेंट। यदि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसी दिन शाम को ये वाला जो मैराथन है अपनी SSC GD वाली जो अपनी क्लास है, ये आपको रोज शाम 7 बजे देखने को मिलेगी। तो आप अगर इस क्लास में अगर आप डेली आना शुरू कर देंगे तो आपसे मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से, बड़ी आप सुविधा से अपने हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। 20 के 20 प्रश्न आपके SSC GD में सही होंगे, 40 में 40 अंक आपके आएंगे। और गद्यांश में इसने बाजी मार ली, 10 में से 10 अंक सही किए, उसकी तो बात ही निराली है, वो तो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाता है। तो आज से ही आप सब लोग इस क्लास में आइए। रोज शाम 7 बजे क्लास होती है आपकी अपने इसी एग्जाम्पल मेन चैनल पर, तो सभी साथी इसमें अवश्य जुड़ें, जरूर जुड़ें। और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर करना कि आखिरी वाले गद्यांश में क्या शब्द आएगा सही रूप से, ठीक है ना। मैं इंतजार करूंगा, आपका कमेंट देखूंगा कि किस किसने कमेंट किया है। आपके कमेंट पर 1 लाइक मेरा भी होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी 1 लाइक इस पर करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे हम अपनी शाम 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जय हिंद।